तो कैसे हो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की सारी सीरीज देख ली होगी, जिसमें हमने एज प्रॉब्लम, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, 2 डिजिट नंबर्स, फ्रैक्शन, ऐसी कई टाइप की प्रॉब्लम को हमने डिस्कस किया है। अब हम आखिरी चरण में, यानी हमारा अब लास्ट पड़ाव है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को टाटा बाय बाय करने का। हो सकता है कि एक वीडियो और लगे, एक लेक्चर और चलेगी, और मुझे खुशी है कि आप सब बहुत अच्छे से बना पा रहे हैं। अब आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है, चाहे वो एज से रिलेटेड हो, चाहे एरिया रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे टाइम एंड डिस्टेंस हो, टाइम एंड वर्क हो, चाहे प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस हो। अब बच्चों आ गई है हॉट्स क्वेश्चन। एक तो गर्मी बहुत है और ऊपर से ये क्वेश्चन हॉट्स, लेकिन क्या करें, बताना तो है ही। तो हाई ऑर्डर लेवल की जो क्वेश्चन है, आज हम आर.एस. अग्रवाल की इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो हॉट्स का जो हमारा पहला क्वेश्चन जो है हॉट्स से आर.एस. अग्रवाल में, वो हमें मिलता है क्वेश्चन नंबर 41। तो आज डिस्कस होगी हॉट्स, हाई ऑर्डर थिंकिंग जो क्वेश्चन है उनको आज हम सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है पहला हमारा हॉट्स क्वेश्चन। करा है रेलवे, पहला इसकी लाइन को बहुत आराम से पढ़िए। करा है रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर। इसका मतलब क्या हुआ कि रेलवे में हाफ टिकट की जो कॉस्ट है वो फुल टिकट की आधी है। इस बात को आप स्टेप बाय स्टेप करके समझने का प्रयास करेंगे। रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट, एक रेलवे में हाफ टिकट की कॉस्ट क्या है स्टूडेंट? तो हाफ द फुल फेयर। फुल फेयर जितना लगता था उसका क्या लगता है, हाफ लगता है। यानी अगर फुल फेयर 100 होगा तो हाफ टिकट अगर लेंगे आप तो उसका कितना हो जाएगा, 50। अब यहाँ पे हाफ टिकट का मतलब हुआ बच्चों के लिए हम यूज करते हैं, एक खास एज लेवल तक के बच्चों के लिए आधी फी ही लगती है, हाफ टिकट लगता है, ठीक है। वैसे आप प्लेन वगैरह में जाएंगे तो थोड़े से ही बड़े बच्चे हो जाएंगे तो आपको हाफ टिकट से ज़्यादा पे करना पड़ेगा, लेकिन रेलवे में कुछ ज़्यादा एज आपको दिए जाते हैं। तो हाफ टिकट की जो फेयर है वो फुल टिकट की क्या है, आधी है। अब आपसे अगला लाइन आप पढ़ेंगे, एंड द रिजर्वेशन चार्ज इज सेम ऑन हाफ टिकट एज ऑन फुल टिकट। और जो रिजर्वेशन की चार्ज है, जैसे आप पहले से टिकट बुक कराते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देनी जो पड़ती है, तो वो जो चार्ज होगी वो हाफ टिकट चाहे लें या फुल टिकट लें, उन दोनों पे चार्जेस क्या होंगी, सेम होगी। यानी रिजर्वेशन की चार्ज सेम होगी। इतनी सी बात समझ लिए तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ फुल टिकट। फुल टिकट की कॉस्ट मान लेते हैं x रुपीस, तो कॉस्ट ऑफ हाफ टिकट क्या हो जाएगा, हाफ टिकट। तो कहा है फुल टिकट की कॉस्ट की आधी, तो x बाई क्या, 2। आप चाहिए तो इसको ऐसे ही लिखिए, x। एंड रिजर्वेशन चार्ज, कितना है रिजर्वेशन चार्ज, y। ये सेम ही है चाहे हाफ हो या फुल हो। इतनी सी चीज़ हमने मान ली। अब यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आपसे क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट? कहा जा रहा है कि वन रिजर्व, वन मतलब कोई भी एक व्यक्ति है, वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम मुंबई। तो यहाँ फर्स्ट क्लास बोले, यहाँ पे जो हमने माना यही है फर्स्ट क्लास के लिए, ठीक है ना, तो इससे कंफ्यूज मत होना। वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली कॉस्ट इतना। अब जैसे देखिए टिकट यहाँ केवल लिखा है तो यहाँ पे हाफ नहीं लिखा ना, तो टिकट मतलब फुल टिकट की बात हो रही है। अगर हाफ होगा तो उसको डेफिनेटली ये बात शो करनी होगी, इसलिए जब टिकट लिख दे तो मतलब फुल ही, आप समझिए। तो कह रहा है मुंबई से दिल्ली जाने का जो कॉस्ट है वो कितना है, 4150। अगर कोई एक आदमी टिकट कटाता है तो फुल टिकट का कॉस्ट लगेगा, क्योंकि हाफ लिखा हुआ नहीं है तो फुल टिकट। अब आपको पता है रिजर्वेशन करा रहा है तो रिजर्वेशन का चार्ज भी इसमें ऐड होगा टिकट के चार्ज के साथ, और ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा स्टूडेंट, बताइए आप। करा 4150। इतनी सी मेरी बात आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? देखिए इस लाइन को फिर से पढ़िए, क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। अ रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर। तो मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ फुल टिकट क्या है, x रुपीज़ है, तो हाफ टिकट की कॉस्ट जो होगी वो आधी होगी फुल फेयर की। यानी कि अगर इसमें x रुपीज़ लगता था तो इसमें x बाई 2 लगेगा। और आपसे इसमें नेक्स्ट करा था कि रिजर्वेशन चार्ज इज सेम ऑन द हाफ टिकट एज ऑन फुल टिकट, यानी रिजर्वेशन चार्ज दोनों ही टिकट के लिए सेम है, इसलिए मैंने रिजर्वेशन चार्ज को y माना। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है कि वन
रिजर्व्ड लिखा ना, यानी कि वो रिजर्वेशन करा रहा है। वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली 4150। तो वन रिजर्व यानी एक व्यक्ति रिजर्व कराता है, तो रिजर्व कराता है तो टिकट के कॉस्ट के साथ रिजर्वेशन चार्ज भी लगेगा। और हाफ चूंकि टिकट में नहीं लिखा हुआ इसलिए कोई टेंशन नहीं, उसको आप फुल टिकट ही मानेंगे। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना, तो जितना उसको चार्ज लगता है मुंबई टू दिल्ली का उतना फेयर हमने यहाँ कर दिया। ये इक्वेशन हमारी हो गई फर्स्ट। अब इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड क्या कहता है स्टूडेंट, कहता है क्या कि y जबकि वन फुल एंड वन हाफ, अब यहां देखिए याद रखिए वन फुल एंड वन हाफ रिजर्व्ड, तो वन फुल और वन हाफ रिजर्व, तो फुल टिकट की कॉस्ट x है वन फुल, और वन हाफ x बाई क्या 2, एक फुल टिकट एक हाफ टिकट रिजर्व्ड है, तो इस पर भी रिजर्वेशन चार्ज y, इस पर भी रिजर्वेशन चार्ज y। अब ये टोटल हुआ एक फुल टिकट एक हाफ टिकट की रिजर्वेशन का फुल प्राइस कितना है, ये टोटल प्राइस, ये टोटल प्राइस है 6255। यहां तक मेरी बात आप समझ पाए कि नहीं। एक फुल टिकट एक हाफ टिकट, रिजर्वेशन है तो रिजर्वेशन फुल टिकट पे भी y रुपीस लगा होगा, x/2 पे भी y लगा होगा, ये दो बार y जुटेगा इस टिकट के लिए इस टिकट के लिए, और ये टोटल कॉस्ट कितना आ जाता है 6255। अब कह रहा व्हाट इज द बेसिक फेयर, बेसिक फर्स्ट क्लास फुल फेयर, तो बताइए फुल फेयर क्या है फर्स्ट क्लास की, है ना, और रिजर्वेशन चार्ज क्या है ये आपसे पूछा है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट। तो देखिए वेरिएबल से मैं इसको सॉल्व आप करेंगे तो एलसीएम आ जाएगी 2, ये हो जाएगा 2x प्लस क्या x, और यहाँ प्लस इसको क्या कर दीजिए 2y इक्वल्स टू क्या 6 ये आ जाएगी 3x बाई 2। एक काम कीजिए स्टूडेंट, अब पूरा एलसीएम एक ही साथ ले लीजिए, तो हम इसको एक ही साथ कर देते हैं। रुकिए पहले हम इसको ऐसा कर देते हैं x प्लस x बाई 2 प्लस ये क्या आ जाएगा 2y, ठीक है। अब यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए, 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x, यहाँ कुछ नहीं 1 से 2 टाइम्स। जब भी अगर केवल ये सिंगल हो और जहाँ जहाँ नहीं हो तो केवल इससे गुणा कर देते हैं। यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये सेम ही रह जाएगा स्टूडेंट, प्लस यहाँ कुछ नहीं है तो इस 2 से इसको गुना कर दीजिए 4y इक्वल्स टू क्या है 6255। अब आप यहाँ देखिएगा ये 2x में x ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 3x प्लस क्या 4y इक्वल्स टू इस 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 से गुणा करेंगे, लीजिए 62, यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 5 2 10, 5 2 10 एक 11, 2 2 4 एक 5, 6 2 12, यानी 12,510। ये इक्वेशन नंबर हमारी हो गई। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन 1 एंड 2 आ गई है। अब हम यहाँ एलिमिनेशन प्रोसेस लगा सकते हैं। इक्वेशन 1 अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वेशन 1 को। अब देखिए यहाँ पे x हमारा सेम है क्या, नहीं है। अगर हमें x को कट करना है तो 3 से क्या करना होगा, इक्वेशन फर्स्ट को गुना करना होगा। यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई, इक्वेशन फर्स्ट बाई 3, तो क्या लिखेंगे 3x प्लस वाई। देखिए ये रहा इक्वेशन फर्स्ट, तो इधर भी 3 से गुना और 4150 इसमें भी 3 से गुना करेंगे। कितना रिजल्ट आ जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 0 5 3 15 3 4 4 3 12। ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या हो जाएगी थर्ड। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन थर्ड को 2 में से घटा देना है। लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग, क्यों, क्योंकि 3x यहाँ भी है 3x यहाँ भी है, साइन सेम है। जब साइन सेम होती है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2, तो पहले 2 को लिख लेंगे, क्या है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 12,510, और यहाँ पे क्या है 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 12,450।
माइनस में साइन क्या हो जाएगी, चेंज, 3x से 3x कैंसिल आउट। अब क्या बच गया स्टूडेंट बताइए, 4y में से 3y चली जाएगी तो यहाँ बच जाएगा y। 12,510 में से 12,550 को घटाना है, 0 में से 0, 11 में से 5 गया 6। अब ये 4 4 4 ये सब कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, यानी यहाँ कुछ नहीं बचा, केवल क्या बच गया 60, यानी y की वैल्यू हमारी आ गई ₹60। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू डाल देंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4150। यहाँ से x प्लस वाई की जगह हम रखेंगे 60, 4150। डेट इम्प्लाइज की साइन नहीं भूलेंगे स्टूडेंट, 4150 में से घटा देंगे यहाँ 60, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, 15 में से 6 गया 9 इज 0, 4090। हेंस यहाँ पे आप लिखेंगे लास्ट लाइन, ये हो गई, यहाँ पे हमें पता चल गया। यहाँ से लिखेंगे हम हेंस कॉस्ट ऑफ फुल टिकट इक्वल्स टू रुपीज़ कितना आया है 4090। हाफ टिकट हमसे पूछा नहीं है, अगर हाफ टिकट की कॉस्ट की बात होती तो आ जाता ये 2045, वैसे ये पूछा नहीं है। और रिजर्वेशन चार्ज, तो रिजर्वेशन चार्ज क्या हो जाएगी बताइए, रिजर्वेशन चार्ज y है, y कितनी है ₹60। यही हो गया हमारा क्या आंसर। ये हैंस करके आप लास्ट में ये लिखेंगे, मैंने उसी लाइन को यूज़ कर लिया है लेकिन आप नीचे लिखेंगे, है ना। हो गया, बताइए कितना सिंपल था। ये कहाँ हॉट्स था, ये तो कोल्ड क्वेश्चन थे। चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ स्टूडेंट, है ना। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट हॉट्स क्वेश्चन की ओर। ये था क्वेश्चन नंबर 41। अगला हॉट्स क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या है स्टूडेंट, कह रहा है ऑन सेलिंग अ टी शर्ट एट 5% लॉस एंड लेमन सेट एट 15% गेन। यानी टी शर्ट और लेमन सेट की बात आ रही है, तो हम लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ टी सेट, क्या मान लेते हैं ₹X, द कॉस्ट ऑफ लेमन सेट को क्या मान लेते हैं स्टूडेंट ₹Y। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलिए अब यहाँ क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5% लॉस किस पे होती है, टी सेट पे, और लेमन पे 15% गेन, अ क्रॉकरी सेलर गेन 7। ये 7 क्या दिया है, इस बात को आप समझिए, गेन दिया गया। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन और था हमारा, क्वेश्चन नंबर 28 नहीं है स्टूडेंट, देखिए कौन सा, हाँ 30, जहाँ पे एक आदमी भी कुछ बेच और खरीद रहा है, उसको कुछ प्रॉफिट हो रही है। इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर आप देखिए, रीड कीजिए क्वेश्चन नंबर 30। कर अ मैन सोल्ड अ चेयर एंड अ टेबल टुगेदर 1520, देयर बाई मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन चेयर एंड 10% ऑन टेबल। देखिए यहाँ जो 25% और 10% की जो प्रॉफिट हो रही चेयर और टेबल पे, लेकिन वहाँ जो अंत में कितने में बेचा है, 1520 रुपये में। यानी कि उसमें उसकी लागत, यानी जितना में वो खरीद के लाया था 100 पैसा भी है, और जितना उसको प्रॉफिट हुआ वो मिला के, जैसे मान लो 100 रुपया में खरीदा था और 120 में बेचा, तो 120 लिखा हुआ है। तो वहाँ पे टोटल प्राइस लिखी हुई, यानी वो सेलिंग प्राइस थी, तो वहाँ सेलिंग प्राइस से कंपैरिजन था। तो मैंने आपको उस क्वेश्चन में भी बताया था कि जब कंपैरिजन सेलिंग प्राइस से हो, तब अगर मान लो कि यहाँ पे लिख रहा था कि चेयर पे 25% की प्रॉफिट होती है, तो जब सेलिंग प्राइस हो, यहाँ पे क्या हो, सेलिंग प्राइस हो, तब 100 में ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे 25% के बदले हम लिखते थे x का 125%, और प्लस चेयर पे अगर हमें टेबल पे हमें कह रहा था कि 10% की क्या होती है प्रॉफिट, तो y अगर हमने लिया था टेबल के लिए, तो यहाँ 110% करते थे। कब ऐसा करेंगे, जब यहाँ पे हो सेलिंग प्राइस। लेकिन
अभी अगर हम बात करें तो अभी यहां पे जो ₹7 है क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कर रहा है, सेलर गेन्स ₹7, यानी इक्वल टू के इधर एसपी नहीं है बल्कि क्या है, प्रॉफिट है। तो जब प्रॉफिट हो या लॉस हो तब उस कंडीशन में 100 का यूज नहीं करेंगे। तब कैसा इक्वेशन बनेगा स्टूडेंट, तब बनेगा टी सेट पे 5% लॉस होती है तो 5% लॉस के लिए 5 माइनस साइन में आएगा, तो x का -5%, ये लॉस को दिखा रहा है माइनस प्लस, और कह रहा है लेमन सेट पे 15% गेन, तो केवल यहां पे y का 15% कितना हुआ है फाइनल, ₹7 का गेन। यहां तक बात आप समझ में आए। ये किससे इक्वेट हो रहा है, ये अब है प्रॉफिट, या यहां हो सकता है लॉस। लेकिन जब प्रॉफिट और लॉस ना हो कि ये सेलिंग प्राइस हो, तब उस कंडीशन में यहां 100 का यूज करेंगे, 100 में कुछ जोड़ेंगे, 100 में कुछ घटाएंगे। लेकिन जब अगर प्रॉफिट और लॉस सिंपली हो कि उसको इतने रुपए का फायदा हो रहा है, उस कंडीशन में आप परसेंटेज को डायरेक्ट यूज करेंगे। जहां लॉस होगा उसमें माइनस लगाएंगे, जहां पे प्रॉफिट होगा उसको बस ऐसे ही लिख देंगे। इतनी सी बात आप समझ गए। इस दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस, बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ उनको 100+ करना है और कहाँ इनको सिंपल करना है। तो अब आपको ध्यान रहेगा कि जहां सेलिंग प्राइस हो, जहां ऐसा नहीं लिखा हो कि प्रॉफिट, जैसे देखिए आप उस क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 30, मैन सोल्ड अ चेयर एंड टेबल टुगेदर फॉर ₹1520, वहां ये नहीं लिखा है प्रॉफिट, टुगेदर सेल यानी एसपी। बात समझ में आ रही है। लेकिन यहां साफ साफ लिखा हुआ है कि अ क्रॉकरी सेलर गेन्स ₹7। फर्क समझ में आ गई, वेरी गुड। चलिए, यही बेसिक चीजें समझनी बहुत जरूरी है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा इस चैनल के अलावा। तो आप यहाँ पे इक्वेशंस में बनाते वक्त कहाँ फॉल्ट करते हैं, वो उस चीज़ों को मैं बताता हूँ, ताकि आप दोबारा एग्जाम में कोई गलती ना करें या कोई पूछे तो गलती ना करें। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 46 में हमने देख लिया। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑन सेलिंग अ टी शर्ट एट 5% लॉस, तो टी शर्ट की कॉस्ट है x, चूंकि ये प्रॉफिट और लॉस से कंपेयर कर रहा है तो 5% लॉस, तो -5 बाई यहाँ पे 100 प्लस आपसे आगे क्या कह रहा है स्टूडेंट, आपसे आगे कह रहा है एंड अ लेमन सेट ऑन 15% गेन, तो लेमन सेट है की कॉस्ट है y पर कितना 15%। क्यों हमने इक्वेट किया, क्योंकि यहाँ पे ये दिया हुआ है कि इन सबको मिला के जो होता है क्रॉकरी सेलर गेन ₹7 का उसको प्रॉफिट होता है। तो चूंकि ये प्रॉफिट लॉस है तो इस कंडीशन में सिंपल डायरेक्ट परसेंटेज का यूज करेंगे, 100 का यूज नहीं करेंगे। और जब सेलिंग प्राइस हो तब 100 में से ये घटता, तब उस कंडीशन में ये 95 हो जाता है और ये हो जाता है 115। मेरी बात आप समझ गए। चलिए, ये हो जाएगा -5x, ये चलिए ना कुछ काट लेते हैं स्टूडेंट, 5 से इसको काटो, 5 से इसको काटिए 3 और इसको भी 20, तो -1x यानी कि -x/20 प्लस 3 × y 3y/20 इक्वल्स टू 7। 20 आप देखिए कॉमन ले सकते हैं या छोड़ो, आप समझो कि एलसीएम ही ले लिए, बेस सेम है, ये हो जाएगा -x ऑफ प्लस 3y इक्वल्स टू 7। 20 उधर जाएगा, -x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 इंटू क्या 20, यहाँ से आप जानते हैं -x प्लस 3y इक्वल्स टू 140। इक्वेशन नंबर क्या होगा, ये फर्स्ट। चलिए, अब यहाँ से लिखेंगे एंड। नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है, अब आप पढ़िए, खुद बनाइए। इफ ही सेल द टी शर्ट एट 5% गेन, टी शर्ट को कितने गेन पे बेचा है, 5% पे, तो टी शर्ट x 5% की गेन। और कह रहा है क्या कि लेमन सेट 10% गेन और ही गेन्स, अंत में गेन दिया हुआ है इसीलिए हम केवल परसेंटेज का यूज करेंगे। गेन और लॉस हो तो केवल परसेंटेज का आप यूज करेंगे, लॉस के केस में माइनस लगाएंगे, गेन के केस में प्लस लगाएंगे। ठीक है, तो कह रहा है क्या कि 5% गेन पर बेचते हैं टी सेट और लेमन सेट 10% पे, तो लेमन सेट 10% गेन पे y का केवल 10% यूज करेंगे, 10/100। और क्या हो जाएगा कंडीशन, 10% गेन आपसे कह रहा है क्या, ही गेन्स 13 रुपीज, कितना रुपीज गेन होता है 13। अब देखिए 5 से इसको कट कीजिए, अब देखिए यहाँ कुछ बच्चे सोच रहे 0 से 0 मत काटिए, आप 5 से ही काटिए ताकि डिनोमिनेटर सेम रहे। तो 5 से 2 टाइम्स में और 5 से 20 टाइम्स में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचा 1 यानी x/20 प्लस यहाँ आ जाएगी 2y/20 इक्वल्स टू क्या 30। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे आगे। अब देखिए यहाँ से
x और y एलसीएम ले लेंगे, यहाँ क्या आ जाएगी 20, यहाँ आ जाएगा x प्लस, क्योंकि सेम है तो सेम चीज़ ऊपर उतार देंगे, इक्वल्स टू इधर क्या आ जाएगी 13। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 13 इंटू क्या 20। अब ये वाला स्टेप कुछ बच्चे चाहें तो स्किप कर सकते हैं, आप डायरेक्ट इसको यहाँ गुणा करके लिख सकते थे। ये हो गई इक्वेशन नंबर हमारी 2। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे x माइनस में है और यहाँ x प्लस में है, ऐड करने पे कट जाएगा, हम लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए एलिमिनेशन मेथड का हम कितना यूज़ करते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस 3y, देखिए इक्वेशन 1 माइनस एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू 140, और यहाँ क्या है इक्वेशन 2 x प्लस 2y इक्वल्स टू क्या है स्टूडेंट 260। ऐड कर रहे हैं, साइन में कोई चेंज नहीं, ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल आउट, 3y में 2y जोड़ेंगे क्या आ जाएगा स्टूडेंट 5y इक्वल्स टू, यहाँ पे आप बताइए क्या होगा 140 ये 0, 6 4 10 0, 2 and 3 एक क्या हो जाएगा 4, यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 400/5, 5 से कितने टाइम्स चला जाएगा 80 टाइम्स, y की वैल्यू आ गई स्टूडेंट। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किस में पुट कर दें, चलो सेकंड में पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे क्या आ जाएगा x प्लस 2y इक्वल्स टू 260, यही है इक्वेशन सेकेंड। यहाँ से x प्लस 2 इंटू 80 इक्वल्स टू 260, यहाँ से x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 80 इंटू 2 कितना आ जाएगा स्टूडेंट, मुझे आप बताइए 160, इधर घट जाएगा। ये बात समझ में आई कि मुझे एक स्टेप लिखना पड़ेगा। देखिए 80 इंटू 2 हो गई, 160 प्लस में थी, इधर आएगी तो माइनस, यहाँ से बताइए 260 में से 160 चली जाए तो 100, यानी हमें मिल गया x की भी वैल्यू y की भी वैल्यू। आपसे पूछ क्या रहा था स्टूडेंट, आपसे पूछ रहा था फाइंड द एक्चुअल प्राइस ऑफ ईच ऑफ द सेट्स, तो एक्चुअल प्राइस यहाँ पे लिखेंगे, हेंस द कॉस्ट प्राइस ही पूछ रहा है, यानी हेंस द कॉस्ट ऑफ टी सेट इक्वल्स टू रुपीज़ कितना हो जाएगा, तो x कितना आया स्टूडेंट 100, टी सेट की कॉस्ट 100 रुपीज़ एंड द लेमन सेट कॉस्ट y की जो वैल्यू आई 80, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। हेंस द कॉस्ट ऑफ टी सेट इक्वल्स टू 100 एंड द कॉस्ट ऑफ लेमन सेट इक्वल्स टू ₹80। फटाफट उतारी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, झूठ मूठ के इसको हॉट से लिख दिए। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हॉट्स क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 हम अभी ये जो सीरीज चल रही है ये केवल हॉट्स क्वेश्चन की चल रही है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में एक्सरसाइज 3 की हम बात करें जिसमें अभी हॉट्स क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। तो हॉट क्वेश्चन का हमारा तीसरा वाला जो भाग है वो कौन सा है, वो है 48 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 48, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या है स्टूडेंट, करा केमिस्ट हैज़ वन सॉल्यूशन कंटेनिंग 50% एसिड एंड सेकेंड सॉल्यूशन कंटेनिंग 25% एसिड। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन containing 50% एसिड इक्वल्स टू क्या x। मान लेते हैं कि जो सॉल्यूशन 50% एसिड कंटेन करता है वो कितना है, x लीटर है या x ग्राम है, ठीक है। और क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग दूसरा कितना परसेंट एसिड है स्टूडेंट, कह रहा है क्या 25% इक्वल्स टू इसको क्या मान लेते हैं y, ठीक है, ये हो गई y।
ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। हाउ मच ऑफ इच शुड बी यूज टू मेक 10 लीटर ऑफ 40%। अब देखिए यहाँ पे जो 10 लीटर ऑफ 40% आए, यही दोनों का यूज करके हमें इक्वेशन बनाना है। 10 लीटर ये हमें बता रहा है कि दोनों को मिला के क्वांटिटी जो बनी वो 10 लीटर। तो पहला जो है यहाँ जो 10 लीटर है उससे पहला हम बना लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक है x, यहाँ ये मान लीजिए लीटर में है, तो x प्लस वाई, हमें इन दोनों को मिला के कितना लीटर बनाना है 10 लीटर। तो ये हो गया पहला इक्वेशन हमारा फर्स्ट। यानी जितना आपको दिया हुआ, जैसे देखिए आपको कह रहा था कि दो सॉल्यूशन है, एक है एक सॉल्यूशन में 50% एसिड है, एक में 25% एसिड है। अब इन दोनों सॉल्यूशन को मिलाना है और कितना सॉल्यूशन बनाना है, तो कह रहा है क्या कि हाउ मच ऑफ इट शुड बी यूज्ड टू मेक 10 लीटर ऑफ। इन दोनों को कितना मिला के हमें 10 लीटर बनाना है, कितना सॉल्यूशन मिलाएंगे, तो डैट मीन्स कि इसी और इसी को मिला के ना 10 लीटर बनाएंगे। इसलिए पहला इक्वेशन हमारा यहाँ से बन जाएगा कि x क्वांटिटी जो होगा सॉल्यूशन जिसमें 50% होगी उसकी जो क्वांटिटी होगी और इसकी क्वांटिटी, इन दोनों की क्वांटिटी मिला के कितनी आनी चाहिए 10%। अब कितना किसको रखेंगे ताकि जो हमारा परसेंटेज है वो 40% आ जाए, तो यहाँ पे क्या होगा बताइए, x लीटर सॉल्यूशन में कितना परसेंट है 50%, तो x का 50%, तो परसेंटेज को हटाते हैं तो 2200, y का 25%, ये कितना हम करेंगे तो 10 का, यानी टोटल सॉल्यूशन कितना है, जो 10 है वो 10 कितना परसेंट आ जाए, कितना परसेंट कर रहा है 40%। तो ये जो टोटल है इसी का आप क्या करेंगे 40%। यहाँ तक बात समझ में आई। देखिए पहली बात तो समझ में आ गई कितनी कितनी क्वांटिटी लेना है हमें 10 लीटर बनाने के लिए, चाहे जो भी क्वांटिटी हो x और y हो 10 लीटर आना चाहिए। तो फुल क्वांटिटी x और y का सम करके 10 लीटर आ गया। अब कह रहा है कि इनका ऐसा आपको मिलाना है कि ताकि परसेंटेज 40% हो, एसिडिक कितना हो, जो सॉल्यूशन बने रिजल्टिंग सॉल्यूशन वो 40% एसिडिक हो। तो हम जानते हैं कि पहले सॉल्यूशन में 50% एसिड है, दूसरे में 25%। इन दोनों का कितना अमाउंट मिलाएंगे, तो x और y यहाँ पे है ही, इसका 50% इसका 25%, ताकि कुल जो सॉल्यूशन है यानी 10 लीटर का उस पर जो इफेक्ट आए वो उसमें कितना एसिड है 40%, तो 10 का 40%। इतनी सी बात समझ पे आई आप। अब आप यहाँ से कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को बनाएंगे, तो जब भी जो लीटर है ग्राम है तो जो क्वांटिटी है उनका सम करके उसको लीटर के बराबर कर देंगे या जो वजन है उसके बराबर, और उनका परसेंटेज यानी x 50% एसिड था तो x का 50%, 25% एसिड वाला y था तो y का 25% बराबर, टोटल जो रिजल्ट आता उसका 40%। तो रिजल्ट यही है 10 लीटर, 10 का क्या 40%, ऐसे आप बना देंगे एकदम सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करनी है, कुछ कटिंग मत कीजिए आप। यहाँ पे देखिए 100 कॉमन है, आप 100 कॉमन या फिर यहाँ से इसको काट ही दीजिए, छोड़िए। तब यहाँ से 25 से 2 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, 25 से ये 4 टाइम्स, तो बताइए क्या आ जाएगा यहाँ से 2x/4। अब 2 से 4 को काटने की गलती नहीं कीजिएगा, हम यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम रख रहे हैं ताकि एलसीएम हमें तुरंत मिल जाए। यहाँ पे क्या बच जाएगा स्टूडेंट, केवल 4। यहाँ पे 4 आ जाएगा एलसीएम, ये हो जाएगा 2x प्लस, जब सेम हो एलसीएम तो ऊपर वाला सेम ऐसे ही उतार देते हैं। यहाँ से 4 उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो 2x प्लस y इक्वल्स टू 4 इंटू 4। यहाँ से बताइए 2x प्लस y इक्वल्स टू क्या 16। ये इक्वेशन नंबर 2। अच्छा 1 हो चुका है तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ भी y है यहाँ भी y है, सब्ट्रैक्टिंग कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 1 को 2 में से घटा देंगे तो पहले 2 लिखना होगा, 2x प्लस y इक्वल्स टू 16। अब हम लिखेंगे 1, इक्वेशन 1 कितना है x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। सब्ट्रैक्ट करें, साइन चेंज, 2x में से x गया x, y में से y चला गया कैंसिल आउट, 16 में से 10 गया 6। x की वैल्यू आगे पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में जैसे ही डालेंगे स्टूडेंट तो x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है 10, x की वैल्यू 6 प्लस वाई इक्वल्स टू क्या 10, y इक्वल्स टू 10 माइनस 6, y की वैल्यू कितने आ गई 4। y की वैल्यू आ गई 4। हैंस लिखेंगे, हैंस क्वांटिटी ऑफ, हैंस लास्ट, हैंस क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 50% एसिड इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताइए 6 लीटर
और क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 25% एसिड इक्वल्स टू 4 लीटर। यही हमारा क्या है आंसर है। यहाँ तक बात आपकी समझ में आ गई? आ गई तो हम आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट, हमें फटाफट कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर अब बात करेंगे 49 की। चलिए मैं इसको इरेज करूँ। देखिए 49 से पहले हम डिस्कस करेंगे 50 की, जो कि इसी के जैसा है, सेम टू सेम। तो पहले हम 48 के बाद 50 को सॉल्व करते हैं, फिर हम 49 को सॉल्व करेंगे। मैं इसको इरेज करूँ। वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड, बहुत अच्छा आप समझ पा रहे हैं। ऐसे ही मन लगा के पढ़िए, मैथ्स में 100 में 100 लाना है। क्वेश्चन नंबर 49 से पहले हम 50 देखेंगे। 50 सेम इसी तरीके का है, इसलिए 50 पहले और फिर 49 करेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 90% एंड 97% ऑफ प्योर एसिड सॉल्यूशन आर मिक्स्ड टू ऑब्टेन 21 लीटर ऑफ 95% प्योर सॉल्यूशन। देखिए आ गया ना। तो 90 और 95% क्या एसिड? आप फिर से मान लेंगे कि अमाउंट ऑफ एसिड, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग ऑफ solution containing 90%, containing कितना? 90%, क्या कह रहा था? 90 and 97 प्योर एसिड, 90% प्योर एसिड इक्वल्स टू, मान लेते हैं कि जो सॉल्यूशन में 90% प्योर एसिड है वो x लीटर है, और अमाउंट ऑफ, अमाउंट की जगह क्वांटिटी भी लिख सकते हैं, सॉल्यूशन कंटेनिंग कितना है स्टूडेंट? 97%। यहाँ पे 97% प्योर एसिड, इसकी क्वांटिटी मान लेते हैं y लीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप बताइए, आप खुद इसको नहीं बना लेंगे? देखिए तो यहाँ क्या ले रहा है, कितना एसिड बनाते हैं? 21 लीटर। कह रहा है मिक्स टू ऑब्टेन 21 लीटर। तो मैंने आपको बताया था कि यही x लीटर और ये y लीटर को ऐड करके ही बना है 21 लीटर। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। एंड अब परसेंटेज है, तो परसेंटेज से मैंने आपको कहा था कितना परसेंटेज बनाना है, तो हमें बनाना है 95%। देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है कि 90% एंड 97% प्योर एसिड सॉल्यूशन मिक्स टू ऑब्टेन 21 लीटर ऑफ 95% प्योर एसिड सॉल्यूशन। हमें जो अब जो मिला के जो 21 लीटर का जो सॉल्यूशन प्राप्त हुआ है, उसमें जो एसिड की मात्रा होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए स्टूडेंट? 95%। तो कैसे बनाएंगे? तो मैंने कहा था कि जो जो जिसका परसेंटेज है उसी को उसके साथ कीजिए। तो x का क्या 90% प्लस y का क्या 97% बराबर टोटल इसका कितना परसेंट बताइए? तो कह रहा है फाइनल जो रिजल्टेंट आना चाहिए वो आना चाहिए हमारा 95%, 21 लीटर का 95। बस इक्वेशन बन के हो गई तैयार। सब में 100 कॉमन है, यहाँ 0 से 0 मत काटिएगा, आप 100 कॉमन ले लीजिए। 1/100 जैसे ही यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा केवल 90x प्लस यहाँ बच जाएगा 97y इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगी 21 इंटू 95/100। ये 100 है, 100 ठीक है ना, 100 हमने कॉमन लिया है। 100 से 100 कैंसिल आउट, तो क्या बच गया यहाँ बताइए? 90x प्लस 97y इक्वल्स टू, यहाँ इसको गुणा करेंगे तो 95 को आप गुणा कीजिए 21 से, 5 9 5 2 10 9 2 18 एक 5991 यानी कि 1995। ये इक्वेशन नंबर हमारा हो गया 2। यहाँ तक बात समझ में आ गई स्टूडेंट? अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई तो बताइए इक्वेशन फर्स्ट में से x को कट करना हो तो हम 90 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे ना। तो हम लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 90, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 90 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए? 90 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 21 इंटू क्या 90। यहाँ से बताइए क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 90x प्लस 90y इक्वल्स टू यहाँ आ जाएगा 9 9 2 18। इक्वेशन नंबर 3 1890। हमें अब इक्वेशन, हमारा इक्वेशन 1 ही इक्वेशन 3 हो चुका है स्टूडेंट। अब हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट कर देना है, क्योंकि यहाँ देखिए 90x है प्लस में और
इक्वेशन इसमें भी 90x प्लस में, तो अब हम यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2 में से 3 को घटा देंगे तो 2 पहले लिख लेते हैं, क्या है 90x प्लस 97y इक्वल्स टू 1995, इसमें से घट जाएगा इक्वेशन थर्ड हमारा, वो क्या है, तो इक्वेशन थर्ड ये इक्वेशन 2 था स्टूडेंट, ये इक्वेशन थर्ड है, ये है 90x प्लस 90y इक्वल्स टू 1890। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन क्या हो जाएगी चेंज, 90x में से 90x कैंसिल आउट, 97y में से 90 जाएगी तो 7y बचेगा इक्वल टू यहाँ पे 5, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 8 गया 1, 105 बचेगा स्टूडेंट। यहाँ से y की जो वैल्यू आ जाएगी ये 105 अपॉन क्या, y की यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 से 1 टाइम्स, 7 से 5 टाइम्स 15, y की वैल्यू आ गई है स्टूडेंट 15, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, किस में डाल देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में डाल देंगे y की वैल्यू, फर्स्ट क्या है x प्लस वाई इक्वल्स टू 21, यहाँ से x प्लस वाई की जगह पे 15 डाल दीजिए बराबर क्या 21, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 21 माइनस क्या 15, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, x की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, y की भी वैल्यू आ गई, ठीक है समझ गए। तो यहाँ से हम फाइनल क्या लिखेंगे, हैंस आंसर हमारा होगा ये सब खत्म, आंसर हैंस अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 90% प्योर एसिड इक्वल्स टू कितना लीटर, 6 लीटर, क्योंकि x था, और y की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे, y की वैल्यू आई है 15, तो ये हो गई हमारी 15। इतनी सी बात समझ में आई। लास्ट लाइन, मैं उसी को फर्स्ट लाइन को ही मैंने यूज़ कर लिया है, लेकिन आप अंत में हैंस में लिखेंगे, बात समझ में आ रही है ना। तो ये हमारा लास्ट लाइन होगा, हैंस द सॉल्यूशन कंटेनिंग 90% प्योर एसिड इक्वल्स टू इतना, एंड द सॉल्यूशन कंटेनिंग 97% प्योर एसिड इज 15 लीटर, ठीक है। हमसे पूछ भी यही रहा था, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ इस टाइप ऑफ एसिड टू बी मिक्स्ड, ठीक है। चलिए अब हम इरेज करते हैं और हम बढ़ते हैं, हमारा लास्ट हॉट्स क्वेश्चन है, वो है ज्वेलरी से रिलेटेड 49। तो जितनी भी गर्ल्स हैं बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ताकि आपको जो गोल्ड स्मिथ है वो बेवकूफ़ ना बना पाए। तो देखिए मैथ्स आपकी कहाँ कहाँ मदद करता है, आपको सोने खरीदने में भी आपकी मदद होगी, इसलिए आप मत पूछना कि मैथ्स क्यों पढ़ते हैं, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ, फॉर ईच एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपको मैथ्स की मदद लेनी पड़ेगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर, जो ज्वेलरी से रिलेटेड है, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, 49 नंबर कह रहा है, अ ज्वेलर हैज़ अ बार्स ऑफ, यहाँ बार का मतलब क्या है, जैसे आपने बीम बार सुना हो, ये चौकोर चीज़ों को बार बोलते हैं। सोने की बिस्किट, सोने का ईंटा आपने सुना होगा, ये उसको ही गोल्डन बार्स कहा जा रहा है, ठीक है। फिर आपने मिल्की बार ये सब सुना होगा, तो बार का मतलब रेक्टेंगुलर शेप का कोई भी चीज़, ठीक है। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है ज्वेलर हैज़ अ बार ऑफ 18 कैरेट गोल्ड, 12 कैरेट गोल्ड, दो बार्स हैं 18 कैरेट गोल्ड के और 12 कैरेट गोल्ड के। तो मान लेते हैं लेट द मास, अब चूंकि ये है मास, यहाँ पे लेट द मास ऑफ, क्या यहाँ पे हमसे अंत में क्या वर्ड यूज़ किया है, अच्छा वेट यूज़ किया है, तो आप वेट यूज़ कीजिए, या मास लेकिन ज़्यादा बेहतर, क्योंक't वेट फोर्स हो जाता है, लेकिन मैथ्स में चलेगा। लेट द मास ऑफ 18 कैरेट गोल्ड, 18 कैरेट गोल्ड। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देंगे, ये मान लेते हैं x ग्राम, एंड द मास ऑफ 12 कैरेट गोल्ड इक्वल्स टू y ग्राम। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देंगे कि गोल्ड के लिए जो हम यूज़ करते हैं यूनिट, वो क्या यूज़ करते हैं, चौक हमारी ख़त्म हो चुकी है, कैरेट यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, कैरेट यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो जो सबसे प्योर गोल्ड होता है वो कितने कैरेट का होता है स्टूडेंट, 24 कैरेट। कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट, ठीक है।
यानी कि गोल्ड के लिए जो 100% की बात होगी वो 24 कैरेट होगी। तो यहाँ पर जो है सो हमें क्या करना है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आना है। अब हमें करना क्या है स्टूडेंट, हमें पहले चेक कर लेना है, कन्वर्ट कर लेना है ये 18 कैरेट गोल्ड और 12 कैरेट गोल्ड में कितने परसेंटेज क्या है, गोल्ड है। तो हमें पता है कि फुल 1 कैरेट में 24% होते हैं, तो 24% में 18 का कितना पार्ट आता है और 12 का कितना पार्ट आता है। तो हम यहाँ पे कन्वर्ट कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्योर गोल्ड कितना होता है, ये होते हैं 24 कैरेट, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड या परसेंटेज ऑफ गोल्ड इन 18 कैरेट गोल्ड। ऑफ गोल्ड इन 18 कैरेट गोल्ड। अब यहाँ इस बात को समझेंगे, ये आप सोच रहे होंगे कि ये क्या लिखा रहे हैं, परसेंटेज ऑफ गोल्ड इन 18 कैरेट गोल्ड। अब देखिए जो प्योर गोल्ड होता है ना उससे ज्वेलरी नहीं बनती, प्योर गोल्ड बहुत ही सॉफ्ट होता है, ज्वेलरी तुरंत टूट जाएगी, तो उसमें हम मिक्सिंग करते हैं। तो आपको कभी भी दुकानदार बोले कि 24 कैरेट है, कभी भी विश्वास मत करना, आपको बहुत झूठ बनाते हैं। आपको 22 कैरेट देते हैं, जो अगर सबसे प्योर वो दे पाए तो 22 कैरेट देंगे, और वो भी नहीं मिलता है, आपको जनरली 18 कैरेट ही मिलता है। आपसे सुनार पैसे ठगता है। इसलिए मैं तो सोने को खरीदना एक बेवकूफ़ी मानता हूँ। आप भी अपने लाइफ में कभी सोना अगर खरीदना भी हो तो बस उतना ही खरीदना जितना आपके यूज़ का हो, एक रिंग खरीद लेना या जो भी। अदरवाइज सोने में पैसा इन्वेस्ट करना इट इज़ टोटली फॉलिसनेस, मूर्खता है। कभी भी सोने में पैसा खर्च मत कीजिए। हाँ, अगर आपको कोई एसेट खरीदना है तो आप इसको ज़मीन में या किसी चीज़ों में लगा सकते हैं, आप वो चीज़ परचेज़ कर लीजिए, बट गोल्ड परचेज़ मत करना। इसमें आप हमेशा आपके साथ चीटिंग ही होती है, और जब भी आप इसको बेचने जाएंगे तो आपको फिर से दुकान चीट करेगा दुकानदार। इसलिए गोल्ड खरीदना कभी भी बुद्धिमानी नहीं है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ गोल्ड इन 18 कैरेट गोल्ड। 18 कैरेट गोल्ड में कितना प्योर गोल्ड है, तो 18 कैरेट में 18 हो गई भाग, टोटल हम जानते हैं प्योर होता है 24, परसेंटेज में चेंज करना है 100 से गुना करेंगे, ठीक है। 6 से 3 टाइम्स, 6 से 4 टाइम्स, 4 से ये 25 टाइम्स, यानी कि 75%। यानी 18 कैरेट गोल्ड में हम बात करें तो 75% यानी 75% सोना होता है और 25% दूसरे चीज़ होते हैं, जिसमें दूसरी चीज़ में क्या हो सकता है, तो जनरली इसमें यूज़ किया जाता है कॉपर, तो कॉपर हो सकता है या फिर सिल्वर हो सकता है। अब है परसेंटेज ऑफ गोल्ड इन कितना, 12 कैरेट। 12 कैरेट में कितना होगा, तो फिर से लिखेंगे 12/24 × 100। हम सबको परसेंटेज में चेंज कर ले रहे हैं ताकि आसानी हो। 4 से इसको काट दीजिएगा 25 टाइम्स में, 6 से 4 टाइम्स में, 4 से 25, 25 2 = 50। अब एक और यूज़ हुआ है यहाँ पे जो हमें बनाना है रिजल्टेंट, वो है कितना, 16 कैरेट गोल्ड। तो आप 16 कैरेट गोल्ड का भी परसेंटेज निकाल लीजिए। इन 16 कैरेट गोल्ड कितना हो जाएगा, तो 16/24 × क्या 100, 8 2 = 16, 8 3 = 24, ये हो जाएगा 2 × 100, 200/3%। रहने दीजिए, पॉइंट में लाने की ज़रूरत नहीं है। 200/3% गोल्ड है किसमें, 16 कैरेट में। यहाँ तक बात समझ में आई। अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और यहाँ से हम बनाएंगे इक्वेशन। पहला कह रहा है क्या कि कितना बनाते हैं स्टूडेंट, दो कह रहा है 120 ग्राम। कह रहा है कि ज्वेलर हैज़ अ बार ऑफ 18 कैरेट गोल्ड एंड 12 कैरेट गोल्ड, हाउ मच ईच मस्ट बी मेल्टेड। दोनों में से कितना वो मेल्ट करे टुगेदर टू गेट अ बार ऑफ 16, ताकि उसको 16 कैरेट का गोल्ड प्राप्त हो, और कितना वजन का हो, वेइंग 120 ग्राम, 120 ग्राम हो। तो 120 ग्राम जैसे ही आए तो आप देखिए x और y को आप ऐड कर दीजिए, x + y, इन दोनों को मिला के पहले तो 120 ग्राम। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट। एंड अब कैरेट चूंकि 16 आ चुका था, 24 आ रहा था, इन सबको हमने परसेंटेज में चेंज कर दिया। अब हमारे लिए आसान हो गया है। अब मैंने कहा था जिसका जो परसेंट, तो 18 कैरेट गोल्ड है x और कितना परसेंटेज आया, 75, तो x का 75% प्लस मुझे बताइए y हमने माना था 12 कैरेट गोल्ड में कितना परसेंट, 50%, तो y का 50% बराबर 120। ये 16 कैरेट का है और 16 कैरेट में कितना परसेंटेज है, 200/3। अब देखिए याद रखिएगा,
ये बाई 3 है। अब परसेंटेज का साइन अगर हटाएंगे तो नीचे में 100 से गुणा होगा, इसलिए 200/300 हो जाएगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? जैसे ये समझिए, ये इसको अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 75/100। ऐसा लिखना मत, अभी वहाँ यूज़ करना। यहाँ इसको कीजिएगा तो ये हो जाएगा 50/100। और इसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो क्या होगा, जो भी नंबर है इसको 100 से डिवाइड देंगे तभी ना ये साइन चेंज होगा। अब ये बताओ, ये 3 अपने आप नीचे आ जाएगा स्टूडेंट, तो ये 200 बटे क्या हो जाएगा, 3 गुने 100 होगा, बराबर 200/300 आएगा। यही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है 200/300 परसेंटेज का साइन हटा के। लेकिन आप यहाँ पे अभी सबको परसेंटेज में ही रहने दीजिए। तो चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसको सॉल्व कीजिएगा आप। 25 से कट करो, 25 से 3 टाइम्स, 25 से 4 टाइम्स, 25 से 2 टाइम्स, 25 से 4 टाइम्स। अब और मत कट करना, यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 3 से 120 कितने टाइम्स, 40 टाइम्स। क्या बच जाएगा यहाँ, 3x प्लस ऑफ 3x/4 प्लस ऑफ 2y/4 दिख रहा है ना, इक्वल्स टू 40 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 80। यहाँ तक बात समझ में आई? दिख रहा है लास्ट लाइन सबको? ठीक है, दिख रहा है। अब वहां पे आप क्या करेंगे, 4 को एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, 3x एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 4। यहाँ सब सेम है तो 3x प्लस क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 2y इक्वल्स टू क्या, 80। यहाँ से आप बताइए आ जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 80 इंटू क्या, 4। यहाँ से क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8 4 30। इतना क्या, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर हमारा सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट भी आ चुका है हमारा ये, और ये रहा इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली सारी चीज़ें हम मिटाते हैं, वो आपने नोट कर ली होंगी। अब देखिए, एलिमिनेशन लगाने के लिए x को अगर हम काटना चाहें या y को, तो चलिए मान लीजिए हम y को ही कट कर देते हैं। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ 2y है तो यहाँ भी हमें 2 से गुना करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाइंग, यहाँ लिख देंगे नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 से गुणा कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इंटू 120, दोनों तरफ 2 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगी 2x प्लस 2y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 240। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब क्या करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन थर्ड को हमें घटा देना है। यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2 में से घटाएंगे तो 2 क्या है इक्वेशन, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू क्या है, 320, और ये कितना है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 240। क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट साइन में चेंजिंग। ये क्या हो, 3x में से 2x जाएगा तो x बचेगा, 2y से 2y कैंसिल आउट, 0 12 में से 4 गया 8। x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, 80, यानी 80 ग्राम। अब हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे किस में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ के बाद का स्टेप, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 120। यहाँ से x की वैल्यू आ गई है 80 प्लस वाई इक्वल्स टू, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 माइनस इक्वल्स टू क्या आ जाएगी, 40। तो y की वैल्यू आ गई 40। तो x की कितनी लेनी है हमें, 80 ग्राम, और y की कितनी लेनी है, 40 ग्राम। यहाँ है, लिख देंगे हेंस। आपसे क्या पूछा है, आपसे अंत में पूछ रहा था
हाउ मच ऑफ ईच मस्ट बी मेल्टेड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मास ऑफ, हेंस मास ऑफ 18 कैरेट गोल्ड। 18 कैरेट गोल्ड को हमने क्या माना था स्टूडेंट? 18 कैरेट गोल्ड को हमने माना था x, जो कि पहला था हमारा। तो x की वैल्यू कितनी आई है? 80, यानी कि 80 ग्राम। और मास ऑफ 12 कैरेट गोल्ड, 12 कैरेट गोल्ड कितना हमें मिलाना है? तो y थी वैल्यू 40 ग्राम। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो इस प्रकार इस चैप्टर के हॉट्स क्वेश्चन क्या हो जाते हैं? समाप्त। तो स्टूडेंट एक दो छिटपुट क्वेश्चन हमारे पास बच रहे हैं और एक ज्योमेट्री बेस्ड से भी है जिसमें एंगल का है। तो हम बाकी के एक दो क्वेश्चन जो छूट गए हैं, जैसे एक लाइब्रेरी वाली क्वेश्चन है वो छूट रही है, और कोई नहीं छूट रही है, एक लाइब्रेरी वाली छूट रही है, वो हम उसी में डिस्कस कर लेंगे। और बाद बाकी यहाँ 3 क्वेश्चन हैं उससे रिलेटेड, सप्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड वाली, यानी ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन, उसको हम ज्योमेट्री वाले पार्ट में करेंगे। चलिए स्टूडेंट, तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मन लगा के पढ़िए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। ओके।